आज हम क्लास 9th के भूगोल विषय के चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर को हम कुछ 2 से ज़्यादा भाग में है सो बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर एक ही में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसा कि चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति और उसका विस्तार, तो भारत की स्थिति और विस्तार जानने के लिए पहले भारत की भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए, है कि नहीं? और उसके लिए भारत का नक्शा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा भारत का नक्शा। ठीक है। इसमें है सो कभी भी हम किसी भी चीज़ के नक्शा, अगर मानचित्र को अगर जानकारी प्राप्त करने का अध्ययन मतलब कि उस पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो उसका हमको पहले दिशा की जानकारी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि मूल रूप से कितने दिशाएं हैं? 4। हम लोग हमेशा मानचित्र पे ऊपर में उत्तर को दिखाते हैं, नीचे में दक्षिण को, और हमारा जो उसके बाएं साइड वाला हमारा बनता है पश्चिम, और दाएं साइड वाला पूरब। इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऊपर में नॉर्थ। तो इसी तरह भारत का ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। नहीं, भारत का पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। इसके जो है सो हमारे भारत की भौतिक स्थिति के रूप में हमारे भारत को 2 बड़ा भागों में काल्पनिक रेखा जो बांटती है, जिसका नाम हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे किताब में, कर्क रेखा, जो इस प्रकार से भारत को 2 बार भागों में काटती है। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है। और उसके बाद एक और रेखा होती है। अगर हम पृथ्वी के ग्लोब को अगर इस तरह प्रकार से देखें, तो पृथ्वी को 2 बड़े भागों में जो 0 डिग्री पे जो बांटती है, उसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा भी। और इसी पृथ्वी पे वह सभी काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समरूप खींची जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। और ये धीरे धीरे भूमध्य रेखा से जिस प्रकार हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसकी है सो काल्पनिक रेखा की लंबाई छोटी होती जाती है। ठीक है। उसी तरह हम लोग है सो भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ भी जाएंगे, तो भी है सो उसी के समरूप बनेगा, दक्षिण की तरफ। तो इसको बोलते हैं नीचे की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ेगा, तो ये भी है सो क्या है? अक्षांश रेखा है। तो भूमध्य रेखा के समरूप जो पृथ्वी पर वह सभी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। जो नीचे की तरफ बढ़ने पे है सो दक्षिणी पोल की तरफ आता है, साउथ पोल, और ऊपर की तरफ बढ़ने पे नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है। और ये तो हमारा हो गया। उसी तरह है सो पृथ्वी पे उत्तरी पोल से लेकर के दक्षिणी पोल तक भी है सो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो क्या करती है? समय को निर्धारित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है। क्योंकि हमारा देश जो है ग्लोब के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे
तो भारत की स्थिति यहीं पे है। तो निश्चित है कि भारत की इस स्थिति में यहाँ से कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजरेगी और कुछ देशांतर रेखा भी इसके आसपास से गुजरेगी। तो भारत के पश्चिमी से लेकर के पूर्वी छोर के बीच कुछ देशांतर रेखाओं का गुजरना होगा और भारत के दक्षिणी छोर से लेकर के पूर्वी छोर के बीच दक्षिणी छोर से लेकर के उत्तरी छोर के बीच ऐसा कुछ अक्षांशीय रेखा गुजरेगी। ठीक है, तो निश्चित है कि गुजरने क्रम में 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ने पे क्या होगा, डिग्री का मान बढ़ेगा। तो निश्चित है कि भारत की स्थिति भी 0 डिग्री से ऊपर है, तो निश्चित है कि भारत का मान कुछ ना कुछ डिग्री पे होना ही चाहिए। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के आसपास से है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे भारत के ऊपर से गुजरते 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 भारत के सबसे उत्तरी छोर पे आती है और यहाँ पर से भारत की 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी छोर की मान हो गई। वही भारत के सबसे पश्चिमी छोर से लेकर के सबसे पूर्वी छोर के बीच कुछ देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, जो यहाँ से पश्चिमी छोर से जो टच करता है पहला वो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा पूर्वी देशांतर के बीच। यानी भारत की भौतिक स्थिति के बारे में अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की स्थिति है। वहीं अगर देशांतर रेखा के बीच कहा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच में है। लेकिन दोनों के दोनों में उत्तरी शब्द जरूर लगता है, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। जिसे कहते हैं उत्तरी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, है कि नहीं। उत्तरी देशांतर दोनों तो है, सो भारत के उत्तरी गोलार्ध में ही है। ये ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये रहा हमारा देश का है सो भौतिक स्थिति, जिसमें है सो कुछ काल्पनिक मान जो है सो सर्वमान्य है। सभी दुनिया के हर एक देश मतलब पूरी पृथ्वी की भौतिक स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए इस काल्पनिक रेखाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये आप पिछले 6, 7, 8 ये 3 क्लास के बीच में आपको थोड़ा छोटा कर करके इसकी जानकारी दी गई रही होगी उसमें भूगोल में, और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसके आगे के बाद अगर चर्चा किया जाए तो भारत का विस्तार भी हम लोग जान गए। अच्छा, विस्तार में ऐसा जानना ये है कि भारत निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी भी होंगी, है कि नहीं। तो ये उत्तरी छोर से लेकर के भारत की दक्षिणी छोर के बीच की कुछ निश्चित दूरियाँ होंगी और पश्चिमी छोर से लेकर के पूर्वी छोर के बीच की भी कुछ दूरियाँ होंगी। तो निश्चित है कि देखने से ही लग रहा है कि भारत की पश्चिम से पूरब की दूरी उत्तर से दक्षिण के बीच में क्या है, कम है। तो ये पश्चिम से पूरब की है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण के बीच में है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर की दूरी। वहीं अगर वर्तमान की जानकारी थोड़ा सा जीके का अपडेट कर दिया जाए तो वर्तमान में देश में हमारे कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये रहा भारत की भौतिक स्वरूप और उससे गुजरने वाली कुछ काल्पनिक रेखाओं की सही जानकारी। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं और बाकी की जानकारी अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, ये जो है देशांतर रेखाएं हैं वो समय मानक रेखा के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, और चूंकि हम लोग ये आप लोग को पिछले क्लास में तो जानकारी दिया गया रहा होगा, अगर नहीं दिया गया रहे तो फिर जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट के बराबर समय माना जाता है। और भारत के पश्चिमी छोर से लेकर के पूर्वी छोर के बीच की दूरी लगभग कितनी है, अप्रॉक्सीमेट अगर आप गुना भाग करिएगा तो 30 डिग्री के आसपास लगभग 120 मिनट के आसपास है। यानी कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच में 2 घंटे का फासला है। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर हम यहाँ का अगर सब जगह का मान अगर उसके समय के डिग्री के हिसाब से रख दिए जाए तो भारत के है सो हर एक राज्य का अपना अपना समय हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि लोगों का आवागमन और यहाँ से मानक समय अलग अलग होने से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए क्या सरकार ने क्या किया है कि देश की एक मानक रेखा को निर्धारित कर दिया गया है। उसके लिए क्या होगा कि किसी एक निश्चित देशांतर रेखा को तय किया जाएगा, है कि नहीं। तो देश के ये उत्तरी से दक्षिण की तरफ गुजरने वाली एक रेखा है जिसका देशांतर रेखा जिसका डिग्री का मान है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं वो भारत के ये बीचों बीच तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा पूरब दिशा की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसी को है सो मूल हमारा भारत का यामोत्तर मानक रेखा, इसका नाम क्या है, भारत का
यमनोत्तर मानक रेखा, यही समय निर्धारित करता है और यहीं से पूरे भारत का संपूर्ण समय एक बराबर किया गया है। ठीक है, तो यहीं से समय, और ये कहा जाता, कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि भारत के जो उत्तरी अक्षांश रेखा जो गया हुआ है जिसका नाम है कर्क रेखा, और ये भारत का यमनोत्तर मानक रेखा, ये आपस में एक दूसरे से कहीं पे मिलती है, तो वो कौन सा जगह है भाई? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जगह पे। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा भारत की भौतिक स्थिति उत्तरी दक्षिण से लेकर के पूरब की तरफ डिग्री, पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ की डिग्री, और डिस्टेंस उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में 3234 किलोमीटर की दूरी, और पश्चिम से पूरब से लेकर के 2933 किलोमीटर की दूरी, ये भी बता दिए। और आपका इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, समय भी आपका समझा ही दिए हैं, और बाकी का बात है सो अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।